जी हाँ दोस्तों, सोनम वांगचुक का अनशन जबरन तुड़वाने को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आते ही सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपिके ने कर दिया नया ऐलान। 1.5 लाख से ज्यादा लोग जंतर मंतर से संसद को घेरने के लिए निकल रहे। तो क्या अब सरकार वर्सेस देश के युवाओं और छात्रों के बीच में सीधा टकराव होगा? आखिर बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज से लेकर के स्पोर्ट्स और दूसरे तमाम तरह के समाज सेवी अर्थशास्त्रियों ने जो हुंकार भरी है, उसका नतीजा 20 तारीख को किस तौर पर देखने को मिलेगा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बीते 19 दिनों से सोनम वांगचुक का अनशन, उनकी भूख हड़ताल लगातार जारी है और इस बीच में 9 किलो से ज्यादा उनका वजन घट चुका है। मगर दोस्तों, सरकार की क्रूरता देखिए कि एक बुजुर्ग शख्स जो कि देश के भविष्य के लिए, जो देश के युवाओं और छात्रों के लिए अपनी जान को दांव पर लगाए है, मगर सरकार का कोई भी नुमाइंदा अब तक उनसे बात तक करने के लिए नहीं गया। यहां तक कि सरकार ने बाकायदा अपने डमी शख्स की तरफ से हाईकोर्ट में एक अपील दायर करवा दी ताकि हाईकोर्ट ये निर्देश दे दे कि सोनम वांगचुक का अनशन जबरन तोड़वा दिया जाए, और अनशन खत्म होगा तो फिर इस आंदोलन को अपने आप खत्म होते हुए लोग देखेंगे, क्योंकि फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सरकार को यह डर है कि अगर सोनम वांगचुक की जिंदगी को कुछ हो गया तो सरकार के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए दोस्तों, सरकार ये चाहती तो है कि अनशन तोड़ दें, अनशन खत्म हो, मगर सरकार बात नहीं करना चाहती। सरकार उस मुद्दे पर आकर के सोनम वांगचुक से वार्तालाप नहीं करना चाहती, कोई आश्वासन नहीं देना चाहती है। इसे सरकार की कायरता कहें, सरकार की क्रूरता कहें, आप तय कर लीजिए। मगर दोस्तों, इस बीच में थोड़ी देर पहले दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया, जिस फैसले ने मुझे बहुत निराश किया, क्योंकि इस फैसले में सरकार को निर्देश दिया गया कि आप, हर शख्स की जिंदगी महत्वपूर्ण है और उनका मेडिकल चेकअप, उनकी मेडिकल जांच और तमाम की तमाम चीज़ों को लगातार उसका चेकअप होते रहना चाहिए। ज़रूरी कदम उठाया जाना चाहिए जो सोनम वांगचुक की सेहत और ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो ये तो वैसे भी हो रहा है, सरकार करे ना करे, अदालत बोले ना बोले, ये तो वैसे भी डॉक्टर चेक कर रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं कि 2 दिन अगर और ज़्यादा सोनम वांगचुक इसी तरीके से अनशन रखे तो फिर उनकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। मगर इस बीच में दोस्तों, 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने हाजिरी लगाई है सोनम वांगचुक के लिए कि 20 तारीख को वो जंतर मंतर से मार्च करते हुए संसद भवन तक का घेराव करने के निकलेंगे। बाकायदा जो मार्च संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपिके ने ऐलान किया है, उसमें 1.5 लाख से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ। और यह आंकड़ा महज हवाई नहीं है, बल्कि खुद सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपिके के संगठन ने कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स हैंडल पर लिखा गया कि 20 जुलाई के लिए अब तक 1.5 लाख लोगों ने अपनी अटेंडेंस कंफर्म की है। क्या आपने कंफर्म किया? अपनी अटेंडेंस मार्क करने के लिए इस नंबर पर मिस्ड कॉल दें। यानी कि दोस्तों, अगर 1.5 लाख में से अगर 2000 लोग भी संसद की तरफ कूच कर गए तो फिर उस वक्त सरकार उससे निपटेगी कैसे, पुलिस प्रशासन उससे निपटेगी कैसे, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। मगर दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक शख्स की ज़िंदगी दांव पर लगी हुई है। जिस मुद्दे के लिए उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई है, उस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा। न सरकार बात कर रही है, न सरकार का सरकारी और दरबारी मीडिया बात कर रहा है। सबका फोकस किसी तरीके से जबरन अनशन तोड़वा दिया जाए। और ऐसे में सोनम वांगचुक ये कह रहे हैं, चलो मान लिया मैंने अनशन तोड़ भी दिया, उससे फर्क क्या पड़ जाएगा? सरकार को तो यही मैसेज जाएगा कि साहब, जवाबदेही और जिम्मेदारी की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। सरकार जबरन उनका अनशन तोड़वाना चाहती है, मगर उस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती। खुद सोनम वांगचुक क्या कहते हैं, ज़रा वो सुन लीजिए। नमस्कार साथियों, बड़े मुश्किल से आज फिर आप लोगों से जुड़ पा रहा हूँ 18वें दिन, क्योंकि आप लोगों के हज़ारों संदेश आए कि मैं अनशन तोड़ दूँ, कुछ खा लूँ। बड़े बुज़ुर्ग नेतागण आकर मुझे कोई प्यार से, कोई गुस्से में बोल रहे हैं, और कुछ ने तो अदालत से अपील की है कि सरकार मुझे ज़बरदस्ती खाना खिलवाएं। 2 बातें हैं। पहला तो अगर मैं खा भी लूं तो उससे क्या बदलेगा और क्या संदेश जाएगा? सरकार को तो यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, वो बैठ जाते हैं, वो चले जाते हैं।
और दूसरी बात, मेरी हालत कुछ ऐसी भी नहीं है कि मैं 2-4 दिन में मर जाऊं। बहुत सारे मेडिकल टेस्ट होते रहे हैं, रिजल्ट्स काफ़ी नॉर्मल है 18 दिन के अनशन के लिए। आज ईसीजी भी हुआ, बुरा नहीं है। तो इसलिए मैं अभी कई दिन चल सकता हूँ। हाँ, कमज़ोरी है, मेरे मसल्स ख़त्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और कोर अभी भी ठीक चल रहा है। तो इसलिए सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। 20 जुलाई को इतनी बड़ी संख्या में आएं कि एक संदेश सरकार को जाए, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए, हज़ारों की संख्या में हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। तो मुझे भी भरोसा होगा कि अब ये सही हाथों में गया है। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं, वो ये कि आप इस नंबर पर मिस कॉल देकर बता सकते हैं कि आप आ रहे हैं, और इस वेबसाइट पर भी अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। इतना तो आप ज़रूर करेंगे, हमारी उम्मीद है। जय हिंद। अब आप सोचिए दोस्तों, लगातार बीते 19 दिनों से हम हर तरह की अपडेट जंतर मंतर से जुड़े हुए आपको देते आए हैं, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक बार भी सरकार का कोई नुमाइंदा सोनम वांगचुक से या इन छात्रों से बात करने के लिए नहीं गया। इसे क्या कहेंगे? हिटलरशाही? इसे क्या कहेंगे? तानाशाही? इसे क्या कहेंगे? जनतंत्र और लोकतंत्र और संवैधानिक देश थोड़ी। इसे कहेंगे कि हमारे पास एजेंसी है, हमारे पास चुनाव आयोग है, हमारे पास सब कुछ है, इसलिए जनता जाए भाड़ में, युवा जाए भाड़ में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दोस्तों, इस देश में अगर सरकारों को फर्क पड़ता है, पार्टियों को, तो सिर्फ नंबर गेम से, और वो भी चुनाव में सांसदों और विधायकों के नंबर से। और इन्हें पता है कि हम अपने हिसाब से जीत लेंगे, हमारे पास में एजेंसियां सब कुछ है, और इसका प्रमाण है महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और बंगाल। विपक्ष यही कहता आ रहा है। तो इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में दोस्तों देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि अब जबकि बॉलीवुड के कई सारे सेलिब्रिटीज लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों के सांसद, विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं, लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं सेलिब्रिटीज, वो अपने अपने वीडियो सपोर्ट कर रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जिसे सोनम वांगचुक के संगठन, उनकी पार्टी, अभिजीत दीपके की पार्टी अपने एक्स हैंडल पर अपलोड करते जा रहे हैं। जाहिर तौर पर ये जो छोटा सा कदम उठाया था अभिजीत दीपके ने, देखते देखते इतना बड़ा हो चुका है, जिसके लिए अब सरकार को डरना पड़ रहा है। जागरूक रहें, आप अपनी आवाज उठाएं, ताकि ऐसी कोई भी किसी भी पार्टी की हिटलरशाही वाली सरकार हो, उस पर लगाम लगा सकें। वरना ये सिर्फ आपके भविष्य का सवाल नहीं है, आने वाले जनरेशन के भविष्य का भी सवाल है। अपनी राय लिखें।